अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जितने मेरे नॉन मुस्लिम भाई यहाँ पर हैं उनको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो कल हम लोगों ने यौम आज़ादी मनाया। यौम आज़ादी मनाने के 78 ईयर्स अपने को हो गए यौम आज़ादी को। 78वां जश्न हम लोगों ने बनाया यौम आज़ादी का। लेकिन आज भी हमको हमारी ज़रूरतों को, हमारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर, इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जिसमें ये ख्वाब दिखाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि आपकी हर प्रॉब्लम, हर समस्या का सल्यूशन होगा, गरीबों को गरीबों का हक मिलेगा, मज़दूरों को मज़दूरों का हक मिलेगा, यहाँ पर कोई अमीर और गरीब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको एक बराबर राइट्स मिलेगा। तो उसके बावजूद भी, जबकि कायदा है, कानून है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने खूबसूरत कानून हमको दिया, उसके बावजूद भी हम लोग को हमारी मांगे पूरी करने के लिए, हमारी मांगे रखने के लिए आज भी सरकार के सामने धरने और आंदोलन करने पड़ रहे हैं। तो सरकार पूरी बेज़मीर हो चुकी है। वो आप लोगों की सरकार रही नहीं गई, ये भांडवलदारे लोगों की, जैसे बोलते हैं कैपिटलिज्म लोगों की, जो पैसे वाले हैं उनकी सरकार हो गई है, ऐसा नज़र आने लग गया है। मुझे आप इतने सारे लोग यहाँ पर आए, बहुत खुशी की बात है। एक शेर है कि उसूलों पे अगर आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो जिंदा दिली का आपने सबूत दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भिवंडी शहर के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, उसमें बहुत सारी रिक्शाओं वालों की भी समस्या है। लेकिन जो दूसरी जनता है जो रिक्शा नहीं चलाती है, वो रिक्शा वालों को अपने से अलग करती है। ये मैं देखता हूँ, अरे ये रिक्शा वाले ऐसे ही है, ये रिक्शा वाले ऐसे ही करते हैं। जब हम लोगों, मैंने मेरे फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट लगाई तो नीचे किसी ने कमेंट किया कि रिक्शा वाले अगर से कायदे से चलेंगे तो क्यों फाइन आएगा, ऐसा कमेंट किया। दूसरा कमेंट करता है, यार ये रिक्शा वाले हमेशा ट्रैफिक करते हैं, रिक्शा वाले हमेशा भीड़ करते हैं, गलत कहीं पे भी गाड़ियाँ खड़ा कर देते हैं, तो इनको फाइन अगर मार रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, तो कायदे से जो फाइन मारा जा रहा है वो सही है। तो ये सारी चीज़ें आम जनता के बीच में है, आम जनता ऐसा सोच रही है। लेकिन क्या रिक्शा वाला आम आदमी नहीं है क्या? क्या उसका पेट नहीं है क्या? क्या उसको भूख नहीं लगती, उसका परिवार नहीं है क्या? क्यों नहीं आप अच्छा एक कायदा बना के, सही से स्टैंड बनाकर आप उनको कायदे में लाने का काम करो। आज यहाँ पर प्रॉपर स्टैंड नहीं हमारे पास, रोड नहीं हमारे पास, रास्ते नहीं हमारे पास में, रिक्शा वाला खड़े रह के कहाँ पे अपनी रोजी रोटी चलाने वाला है? ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। बहुत बड़ी समस्या ये भी है। सिर्फ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर, रिक्शा वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर आप छुटकारा नहीं पा सकते। रिक्शा वालों की बहुत सारी समस्याओं में जैसे 3 मांगे रखी है। लोगों ने बताया कि भाई, रिक्शा वालों ने बताया कि 1500 रुपया फाइन लेते हैं भाई, पहले 500 रुपया फाइन लेते हैं, उसके बाद 1500 रुपया फाइन। और एक एक रिक्शा पे मैंने सुना, जैसे कि हमारा डिस्कशन हुआ संगठन में महबूब भाई फुलारी से, वसीम से, किसी के रिक्शा पे 20,000 फाइन है, किस पे 30,000 फाइन है, किस पे 40,000 फाइन हो गया है। वो रिक्शा चलाएगा कि रिक्शा बेचेगा, क्या करेगा वो? तो आप कर क्या रहे हो? एक तो होता है चाकू लगा के वसूली करना, और एक होता है कायदेशीर वसूली करना। मुझे लगता है ये कायदेशीर वसूली चालू है, कायदे में एकदम वसूली की जा रही है, और जिसके लिए हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। लेकिन ये रास्ते पे उतर कर कम से कम हम ये सरकार को बताना चाहते हैं, भिवंडी के हमारे आरटीओ ऑफिसर्स को बताना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी रिक्शा वाले रोजी रोटी के लिए चलते हैं। आप जो ये काम कर रहे हो, 1500 रुपया फाइन लगा रहे हो, उसकी कमाई अगर से 10,000 रुपया वो महीने का कमाता होगा, आपने 3 बार 4 बार फाइन मार दिया तो वो तो कर्जे में जा रहा है। यहाँ पर सरकार का काम है कि जो गरीब मजदूर, जो निचले दर्जे के लोग हैं, जो काम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, उनको किस तरीके से ऊपर लाए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप ये काम करके उल्टा उनको मारने का काम कर रहे हो। हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते प्राइवेट स्कूल में, डर लगता है रिक्शा वाले को। इसमें चालक और मालक वाला ही बड़ा लफड़ा है। चालक को, मालक को कोई लेना देना नहीं है, फाइन क्या आता है, चालक को भरना है पूरा पैसा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। जो ड्राइविंग कर रहा है पैसा वही भरेगा, जो मालक है वो भरता नहीं है पैसा। तेरी गलती है, तो ओवर सीट चलाओगा भाई, तू ही भर। असं से नहीं, मतलब नहीं है, मालक बोल देता है फाइन आई, तीसरी बार आई, भरना है।
भरना है ना, गाड़ी ले लेगा ना, वो भी फाइन के साथ मिलेगा ना, पहले फाइन भर फिर गाड़ी। हाँ, तो ये सारे चीज है। तो अभी कितने दिन तक सहन करने का, सहन करते रहने का क्या? अन्याय हमेशा सहन करना चाहिए क्या? देखो, जितने जल्दी अन्याय के खिलाफ आप खड़े नहीं होगे ना, उतनी ज्यादा कुर्बानी आपको देनी पड़ती है। ये 1500 का 2000 हो जाएगा तो क्या करोगे? 2000 का 3000 हो जाएगा तो क्या करोगे? तो आज 1500 है तो आज ही खड़े हो जाने का, उसके सामने डर जाने का। ऐलान हुआ कि रिक्शा बंद करो तो बंद भी कर देने का। ये इसकी तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए। दूसरी मांग की परमिट बढ़ते जा रहे हैं, आप परमिट बंद ही नहीं कर रहे हो। अरे भिवंडी छोटा होते जा रहा है, भिवंडी बढ़ नहीं रहा है। भिवंडी के रोड रास्ते सब खराब हो चुके हैं, नए कोई रास्ते हैं नहीं, पर्याय रास्ते। आप कल्याण थाना के अंदर जाओ तो यहाँ से निकल के ऐसे 4 रास्ते एक जगह पे पहुंचने के लिए होते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ये नेताओं ने ऐसा कर दिया है, ये भिवंडी को पूरा बर्बाद कर दिया है भिवंडी को। तो हमारे पास पर्याय रास्ते भी नहीं है। तो परमिट तो बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। बस अब एक रिक्शा वाला कोई 200 रुपया कमाता था, परमिट आप बढ़ा कर, अब मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सोचता हूँ 10 रिक्शा लेके सबको भाड़े में चलाता हूँ, है कि नहीं? तो पैसा तो मैं मालक बन गया, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन शहर बर्बाद हो रहा है ना। तो शहर की बर्बादी रोकने के लिए अपने को परमिट बंद कराना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी हो गया है अपने लिए कि परमिट बंद होना चाहिए। और सबसे खराब एक चीज जो सारे रिक्शा वाले परेशान है जिससे, कि एक फोटो मार के आपके मोबाइल पे डायरेक्ट फाइन भेज देते, उससे पूछा भी नहीं जाता। ये टोरेंट वाले करते हैं ना, वही काम। तुम्हारे घर के पास से वायर गया है ना, तुमने चोरी किया है, अरे अपन जाके बोलेंगे ना साहब मेरे को एविडेंस दो, तो बोलते हैं एविडेंस देता हूँ मैं तुमको, फिर पूरा पैसा भरने का, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, ऐसे बोलता है कि नहीं? तो अपन डर के साले एविडेंस भी नहीं मांगते, सही में किधर से कुछ किया तो नहीं था अपन ने। हाँ, तो फाइन जिस तरह टोरेंट कर रहा है उस तरह ये आरटीओ भी वैसे ही कर रहा है। ये वही हो गया है आरटीओ का भी काम, हवलदारों का काम वही हो गया है कि ये लोग फोटो काट रहे हैं, फोटो दे के भेज दे रहे हैं, और हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या हम लोग ओवरसीट किए नहीं? कल मेरे को शुक्र भाई ने एक बार बताया कि कल्याण में रिक्शा चला रहे थे, किसी ने फोटो खींचा और भेज दिया, अरे मैं रिक्शा चला रहा हूँ तो भी फाइन मार रहा है, मैं पानी पीने के लिए गया तो भी फाइन मार रहा है। एक पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, फाइन आ गया 1500 रुपया। कितने की पड़ी वो? 1510 रुपए की। क्या चल रहा है? तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो रिक्शा वाले सिर्फ जुम्मा के दिन जमा होंगे कि रोज जमा होना चाहिए? खाली जुम्मा जमा होंगे तो कैसा चलने वाला भाई? अभी अपनी संगठना महाराष्ट्र दक्कन वाहतूक संगठना के अंडर में, बैनर के अंडर में ये आंदोलन हुआ, और भी संगठना है। जो संगठना जब बुलाए, मैं तो ये बोलूंगा कि हर आंदोलन में आप जाके खड़े हो जाओ, क्योंकि सबकी परेशानी है। कोई एक प्रयत्न कर रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कानून साहब रिक्शा चला देगा तुम? डॉक्टर साहब आप रिक्शा चलाते हो क्या? मैं रिक्शा चलाता हूँ क्या? ये हमारी परेशानी नहीं है, आप लोग की परेशानी है, लेकिन आप लोग के लिए हम लोग आके खड़े हैं। हमको लग रहा है कि यार नहीं, रिक्शा वाले वाकई में परेशान है। तो अब ज़रूरत हम लोगों को है कि हम लोग को उठकर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करनी पड़ेगी। ये पहले छोटे से आंदोलन से शुरुआत हुई है, बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करनी चाहिए आप लोग। कल जनसंपर्क कार्यालय की जब ओपनिंग थी तो हम लोगों ने माननीय मनीष पाटिल साहब जो इंचार्ज है उनको बुलाया था, और उनके सामने परेशानी रिक्शा वालों ने रखी। उस ऑफिसर ने एक अच्छी बात बोली कि यार चलो, जितनी मेरे हाथ में है, जो चीज़ मैं कर सकता हूँ कम से कम उतनी तुम्हारी मदद मैं ज़रूर करूँगा। वो ये कि जो पीछे से फोटो रिक्शा का निकाल के आपको 1500 रुपया फाइन भेजा जा रहा है, वो मैं कम से कम आज से ही बंद करा दूँ। ये उन्होंने कल आश्वासन दिया है अपने। अब आश्वासन दिया बोल के चुप बैठने का क्या? फिर भी आंदोलन करते रहने का? क्या मालूम फिर से अगर से वो बात से पलट गए तो, है कि नहीं? तो आंदोलन करने के लिए तैयार रहने का। तो तैयार रहेंगे आप सब लोग? अगर हमारी जब तक डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक अपने को आंदोलन करते रहना है, ये आप सब लोग को ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है? तो एक जो नारा कामले साहब हमेशा लगाते हैं, वो बहुत बेहतरीन नारा है, मुझे भी पसंद है, और वो लड़ाई के अंदर एक जोश भी देता है। वो नारा लगाते हैं और फिर बाद में मैं कामले साहब के हाथ में माइक देता हूँ। लड़ेंगे, पीछे वाले लड़े